ओ भाई साहब, मिर्जापुर द मूवी का टीजर आ गया है और इसे देखकर एक बात तो साफ है, ये कोई सिंपल सीजन 4 नहीं होने वाला है। मेकर्स ने इसे एक बहुत बड़े सिनेमैटिक इवेंट की तरह डिजाइन किया है, जहां पुराने आइकॉनिक कैरेक्टरों की वापसी कराई गई है। कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी, गुड्डू पंडित यानी अली फजल और सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे मुन्ना भैया। और ये सब फिर से एक बार हमको नए सीजन नहीं बल्कि मिर्जापुर मूवी में नजर आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका आदि। मिर्जापुर के फैंस के लिए भौकाल का लेवल अब 100 हो चुका है, क्योंकि फाइनली को मिर्जापुर द मूवी का टीजर देखने मिला है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुन्ना भैया वापस कैसे आए, बबलू कहाँ है और सीजन 3 के बाद कहानी कहाँ से शुरू होगी। आज हम इस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करेंगे और जानेंगे कि मेकर्स ने मिर्जापुर यूनिवर्स को किस डायरेक्शन में ले जाने का प्लान बनाया है और क्या ये फिल्म सीजन 3 के बाद की कहानी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये टीजर सीधे तौर पर सीजन 3 के कंटिन्यू जैसा फील नहीं देता। और अगर सीजन 3 के एंड को याद करें तो गुड्डू पूरी पावर में था, कालीन भैया का कमबैक हो चुका था, शरद की कहानी खत्म हो चुकी थी और मुन्ना भैया तो पहले ही मारे जा चुके थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टीजर में मुन्ना भैया फिर से जिंदा दिख रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 3 बड़ी थ्योरी सामने निकल के आती है। थ्योरी 1 है कि ये पीक्वल हो सकता है, कि यहाँ पे सीजन 1 और सीजन 2 के बीच की कहानी दिखाई गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो उससे पहले की स्टोरी हो। दूसरी थ्योरी है पैरेलल टाइमलाइन की, एक ऐसा अल्टरनेटिव मिर्जापुर यूनिवर्स जहां कुछ इंसिडेंट अलग तरह से हुए हों। और थर्ड थ्योरी है फैन सर्विस रूट, और सच बोलूं तो मुझे सबसे ज्यादा इसी के चांस लग रहे हैं। मेकर्स ने मिर्जापुर के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स को एक ही फिल्म में लाने का फैसला किया है, ताकि थिएटर्स का एक्सपीरियंस एकदम भौकाल वाला बनाया जा सके। और सच कहें तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट का असली एटीएम मुन्ना भैया की वापसी है, क्योंकि टीजर का सबसे बड़ा हथियार मुन्ना भैया ही है। अगर मिर्जापुर के जोकर, लोकी और होमलैंडर को एक मिक्सर में डाला जाए तो जो कैरेक्टर निकल के आएगा वो है हमारे मुन्ना भैया। हमको तो भाई कालीन भैया पसंद है, गुड्डू भैया कूल लगते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट का असली एटीएम हमेशा मुन्ना भैया ही रहे हैं, इसीलिए उनको वापस लाया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल निकल के आता है, जो है बबलू पंडित का फिल्म में क्या सीन है। यही इस टीजर का सबसे बड़ा इमोशनल और सस्पेंस पॉइंट है। ओरिजिनल बबलू पंडित यानी विक्रांत मैसी इस टीजर में नजर नहीं आए हैं और सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कि मेकर्स ने उसके कैरेक्टर को टीजर में क्यों नहीं दिखाया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं फिल्म में बबलू के रोल को जितेंद्र कुमार यानी जीतू भैया प्ले कर रहे हैं, और अगर ये बात सच है तो ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा। मतलब समझ रहे हो भाई, बबलू अपग्रेड होकर सीधे सचिव जी बन गए हैं। बात करें गुड्डू पंडित की तो उनका कैरेक्टर हमेशा से ही रिवेंज ड्राइव से भरा रहा है। सीजन 1 में उसने सब कुछ खो दिया था, सीजन 2 में उसने सबको उड़ा दिया और सीजन 3 में वो पावर के सबसे करीब पहुंचा, यानी मिर्जापुर की कुर्सी के। लेकिन इस मूवी के टीजर को देख के लग रहा है कि इसमें उसका सबसे बड़ा चैलेंज अब बदला लेना नहीं बल्कि अपनी पावर को बचाए रखना है। और मिर्जापुर का इतिहास गवाह है कि यहाँ कुर्सी हासिल करना आसान है, लेकिन उसे बचाना सबसे मुश्किल। और टीजर में गुड्डू का एग्रेशन भी पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तो ये मूवी उनको किस वे में लेकर जाएगी ये कहना मुश्किल है। इस बार मेकर्स पुराने कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं है। टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नया चेहरा है रवि किशन का, और भाई साहब उनका एंट्री सीन सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा है। ऑफिशियल उनका रोल फिल्म में क्या होगा इसको उन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन हिंट यही मिल रहे हैं कि वो मिर्जापुर पावर गेम के नए किंग मेकर या कोई बड़े डॉन हो सकते हैं, जो नए प्लेयर्स की स्टोरी को फ्रेश बनाएंगे। क्योंकि अगर सिर्फ गुड्डू वर्सेस कालीन रिपीट होता है तो ऑडियंस बोर हो सकती है। इसके अलावा पुराने रिटर्निंग कास्ट में हमको देखने मिलेंगे कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी, बीना त्रिपाठी और रमाकांत पंडित के फैमिली के कुछ मेंबर्स, जिनकी एक्टिंग इस फिल्म में काफी अल्टीमेट होने वाली है। इस टीजर से फिल्म की कहानी क्या हो सकती है, तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मूवी का कोर थीम यही होगा कि मिर्जापुर का असली वारिस कौन होगा। टीजर में बार बार पावर, लेगेसी और कुर्सी की बात फील होती है, तो फिल्म में ये एक मेन मोटो हो सकता है। साथ ही इन्होंने पुराने स्टाइल वाले लव मैटर्स के सीन को भी रखा है और वहाँ पे स्लो मोशन को भी दिखाया है, तो मुमकिन है कि फिल्म की शुरुआत के कुछ हिस्से सीजन 1 की स्टोरी लाइन से मैच करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होगा जो पूरी कहानी को अलग वे में लेके जाएगा। इस टीजर की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसकी कहानी को रिवील नहीं किया गया है। आजकल कई टीजर्स को हम देखते हैं पूरी स्टोरी बता देते हैं, लेकिन मिर्जापुर का ये टीजर सिर्फ एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, यानी पावर, पॉलिटिक्स, वायलेंस और धोखा। अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, यानी हो सकता है स्टोरी में कालीन भैया अपना एम्पायर बचाएं, गुड्डू पूरा सिस्टम तोड़ना चाहेगा, मुन्ना भैया हर तरफ तबाही मचाएंगे और रवि किशन का कैरेक्टर पूरा गेम ही पलट देगा। मतलब मिर्जापुर की कुर्सी के लिए इस बार फाइनल महाभारत होने ही वाली है। और
अगर मेकर्स स्मार्ट हुए तो इस मूवी का एंड सीधे सीजन 4 को सेटअप करेगा। प्राइम वीडियो और मेकर्स को अच्छे से पता है कि मिर्जापुर अब सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, बल्कि अब ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और इसीलिए इसको OTT की छोटी स्क्रीन से निकालकर सीधे थिएटर के बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है, जो हमको 4 सितंबर 2026 को थिएटर में देखने को मिलेगी। बिग एक्शन, बड़ी गन फाइट, बड़ी पॉलिटिक्स और सबसे बड़ा भौकाल, और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मुन्ना भैया की वापसी और रवि किशन की मिस्ट्री कमाल की होने वाली है, जिसके कारण खतरनाक कैरेक्टर और बड़े पर्दे का स्केल अल्टीमेट होने वाला है। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, वो है मुन्ना भैया जिंदा कैसे हुई है। और मेकर्स ने इसका कोई सॉलिड और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फिल्म में दे दिया तो फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। और फिलहाल इस टीजर ने एक काम तो कर दिया है, 4 सितंबर तक सबको मिर्जापुर के डिस्कशन मोड में डाल दिया है। टीजर देखकर मुझे 100% लग रहा है कि ये मूवी सीजन 3 का डायरेक्ट एपिसोड 11 तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीजन 4 से पहले एक ग्रैंड क्रॉसओवर या पैरेलल स्टोरी क्रिएट करने वाली है। आपको क्या लगता है, मुन्ना भैया की वापसी के पीछे क्या राज है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और मूवी अपडेट्स और रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।